हम जो फिजिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं उसके इनसाइड एक माउस होता है जो कि हमें पता नहीं होता, पर हम उसे इनेबल कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल पैनल। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और समझते हैं कैसे आप कीबोर्ड के थ्रू माउस को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले कंट्रोल पैनल क्या होता है, तो आपके कंप्यूटर के जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो कंट्रोल पैनल के इनसाइड होते हैं। तो आपको ऑलमोस्ट सारे सेटिंग यहाँ पे कंट्रोल पैनल के इनसाइड मिल रहे होते हैं और यहाँ पे इवन आप चीज़ों को अनइंस्टॉल कर सकते हो और आपका जो डेट एंड टाइम, यूज़र अकाउंट, ये सारी चीज़ें कंट्रोल पैनल के इनसाइड होता है। तो कंट्रोल पैनल यूँ समझ लो कि आपके कंप्यूटर के इनसाइड सेटिंग्स होते हैं। इसके इनसाइड एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होगा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर और उसके थ्रू हम कीबोर्ड के इनसाइड इनेबल कर सकते हैं माउस को। इसके इनसाइड पर एक और ऑप्शन होगा, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन हमें यूज करना है मेक द माउस इजियर टू यूज। तो ये 3 स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। पहले कंट्रोल पैनल को इनेबल करना है, उसके इनसाइड ये ऑप्शन ढूंढना है, फिर ये ऑप्शन ढूंढना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने जो कीज है कीबोर्ड के इनसाइड उन्हें इनेबल कर सकते हैं। तो मैं विंडो की यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सर्च करूंगा कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल जैसे ही ओपन होगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर लो, आइकन्स को अपने हिसाब से यहाँ पे व्यू कर लो। मुझे यहाँ पे चूज करना था ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इस पे हमने क्लिक करना था। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा। ऑप्शंस तो ढेर सारे हैं पर इसमें से हमने सिर्फ ये ऑप्शन यूज करना है मेक द माउस इजियर टू यूज। आपने इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको ढेर सारे सेटिंग्स मिल रहे होते हैं पर हमने जाना होगा मेक द माउस इजियर टू यूज के साथ, तो आपने इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे माउस पॉइंटर्स के लिए भी ऑप्शंस मिल रहे हैं। माउस के पॉइंटर्स के लिए यहाँ पे आपको सेटिंग्स दिए जाते हैं कि आप यहाँ से माउस के जो पॉइंटर्स है वो अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। व्हाइट पॉइंटर उठा सकते हो अलग अलग साइजेस के साथ, ब्लैक पॉइंटर उठा सकते हो और इवन ट्रांसपेरेंट और इन्वर्टेड पॉइंटर उठा सकते हो जिसके बिहाइंड आप कंटेंट भी रीड कर सकते हो। हमने 3 तरीके देखे यहाँ पे माउस का पॉइंटर्स चेंज करने के लिए। राइट क्लिक के थ्रू भी आप माउस के पॉइंटर्स चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पैनल के इनसाइड आपको माउस के सेटिंग्स मिल रहे होते हैं, वहां से भी आप माउस के पॉइंटर्स चेंज कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको माउस के पॉइंटर्स मिल रहे हैं और यहाँ से भी आप माउस का पॉइंटर चूज कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो ये सारे लेक्चर हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं और बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। मेक द माउस इजियर टू यूज पे मैंने क्लिक करना है और यहाँ से ये चेक लगाना है सबसे पहले। पर इसके इनसाइड जाके यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको मिल रहे होते हैं, कुछ देर में वो सेटिंग्स भी हम पढ़ रहे होंगे। अपने यहाँ पे आके सिर्फ ये चेक लगाना है। तो ये चेक कुछ इस तरह से आपने लगाना है। लगाने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। नीचे अप्लाई तो नहीं भूलना, अगर अप्लाई आप भूल गए तो इसका मतलब आप माउस को फिलहाल इनेबल नहीं कर पाए। तो हम पीछे जाएंगे यहाँ पे और इवन हम इस विंडो को क्लोज कर रहे होंगे और मुझे यहाँ पे अपना जो कर्सर है इसे मूव करना है। तो मूव करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखाता चलूँ और इसमें की समझाता चलूँ। तो आपकी कीबोर्ड की साइड ये वाला पोर्शन होना लाजमी है। इस पोर्शन के थ्रू आप अपने कीबोर्ड से माउस को कंट्रोल कर सकते हो। अब इस पोर्शन में आपको नम लॉक दिया गया है, तो नम लॉक को जब आप इनेबल करते हो, ऑन करते हो, तो ऑन करने से यहाँ पे ये वाले जो कीज है, एरो कीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एरो कीज है ये इनेबल हो जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे नम लॉक को ऑन करोगे तो ऑन करने से ये वाले कीज इसके साथ इनेबल हो जाते हैं। अगर ऑन नहीं करते तो आपको डिफॉल्ट में यहाँ पे 1 2 3 ही मिल रहा होता है, या जो फंक्शनलिटी बेसिक सी फंक्शनलिटी होती है इन कीज की वही आपको मिल रहा होता है। और इनके थ्रू तो आप मूव नहीं कर सकते कर्सर को, पर इन एरोस के थ्रू आप मूव कर सकते हो। इसके थ्रू अप कर्सर जाएगा, इसके थ्रू राइट जाएगा, इसके थ्रू बॉटम जाएगा और इसके थ्रू लेफ्ट जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे डायगोनल के लिए भी इन कीज को यूज कर सकते हो। अब जैसे कर्सर को मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके आना है, तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे 8 और 2 को। और अगर आप कर्सर को राइट और लेफ्ट की तरफ इस तरह लेके जाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो 4 और 6 को। और अगर डायगोनली कुछ इस तरह से लेके जाना है और कुछ इस तरह से लेके आना है, या इस तरह लेके जाना है या इस तरह लेके आना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं 9 7 1 3 को। यहाँ पे एक और की जो 5 कहलाता और इसकी के थ्रू हम यहाँ पे चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि राइट क्लिक होता है आपके माउस में, तो राइट क्लिक का काम कौन कर रहा होता है, यहाँ पे 5 कर रहा होता है। तो 5 के थ्रू आप राइट क्लिक कर सकते हो और इस साइड पे आपको माइनस की मिल रही होगी और प्लस की मिल रही होगी। इसके थ्रू आप चेक बॉक्सेस लगा सकते हो। जैसे कि कोई चेक बॉक्स है, आप चाहते हो मुझे माउस के थ्रू चेक बॉक्स नहीं लगाना, तो प्लस और माइनस के थ्रू भी आप चेक बॉक्स लगा सकते हो। तो वहां पे जाने के लिए हमें सबसे पहले कर्सर को वहां पे पहुंचाना होता है, तो इसके थ्रू भी आप कर्सर वहां पे पहुंचा सकते हो और इवन टेप के थ्रू भी आप कर्सर को पहुंचा सकते हो। अगर किसी चीज को लो करना है, किसी चीज को हाई करना है, किसी चीज को आगे बढ़ाना है, पीछे, तो इसके लिए हम यहाँ पे इन एरोज को यूज कर सकते हैं। 4 एरो होते हैं, इसके थ्रू अप डाउन लेफ्ट राइट। और इवन अगर आपको कर्सर मूव करना है, कर्सर यहाँ पे पड़ा है, सिलेक्शन यहाँ पे पड़ा है, आप चाहते हो ये सिलेक्ट हो जाए, ये बटन सिलेक्ट हो जाए, ये
बटन सेलेक्ट हो जाए। तो कर्सर को इस तरह आगे की तरफ भेजने के लिए आप यूज कर सकते हो टैब की, और इवन अप एरो डाउन एरो के थ्रू भी हो जाता है, पर अप एरो डाउन एरो कहीं पे स्टक हो जाता है, फंस जाता है, तब आप वहां पे टैब का यूज करोगे। और अगर हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ उल्टा जाना है, ठीक है, तो कुछ यूज स्टेप्स होंगे। ये 3 डब्बे मैंने बनाए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो 3 स्टेप्स आपको आगे जाने तो टैब की प्रेस कर सकते हो, टैब की इस तरफ आपको आगे लेके जाएगा। तो अगर आपको पीछे की तरफ जाना होगा तो शिफ्ट प्लस टैब की तरफ इस तरह पीछे की तरफ जा सकते हो। तो हम शिफ्ट भी कंबाइन कर सकते हैं यहाँ पे टैब की के साथ। तो कर्सर को मूव करने के लिए आपको यहाँ पे टैब की का यूज करना होता है, पीछे की तरफ जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब या प्रीवियस जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। और अगर आपको चीजें एक्टिव करने, चेक्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे स्पेस की का भी यूज कर सकते हो, और इवन आप माइनस और प्लस का भी यूज कर सकते हो। और इसके अलावा प्लस और माइनस यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। और अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो अप एरो डाउन एरो लेफ्ट राइट, किसी चीज को कम ज्यादा करना है ऊपर नीचे तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन एरोज का। बाकी कर्सर को मूव करने के लिए हम यहाँ पे ये पोर्शन यूज करते हैं। इसमें इस की के अलावा बाकी सारे कीज आप यूज कर सकते हो कर्सर को मूव करने के लिए। इस की का काम होगा राइट क्लिक या तो चीजों को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे भी आपको राइट क्लिक मिल रहा होता है, इसके थ्रू भी आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो अगर आपके पास माउस मौजूद नहीं है। और इवन आप कीबोर्ड के ऊपर भी अगर ये की देखते हो तो माउस मौजूद है, फिर भी आप कीबोर्ड के थ्रू राइट क्लिक कर सकते हो यूजिंग दिस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा। और अब यहाँ पे कर्सर को मूव करना देखते हैं। तो यहाँ पे कर्सर को मूव करना देखते हैं तो नम लॉक को सबसे पहले मैं ऑन करूंगा, ऑन करने से आपको एक लाइट मिल जाती है। बाकी अगर मैं यहाँ पे 8 की प्रेस करता हूँ तो कर्सर मूव हो रहा है, 4 प्रेस कर रहा हूँ तो कर्सर मूव हो रहा है, इसी तरह 6 प्रेस कर रहा हूँ कर्सर मूव हो रहा है, पर कर्सर बहुत ही स्लो मूव हो रहा है। तो अब हमने उस लोकेशन पे जाके कर्सर का जो स्पीड है वो बढ़ाना है। तो मैं विंडो की प्रेस करूंगा, कंट्रोल पैनल सर्च करूंगा, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। हम यहाँ पे टैब की प्रेस कर सकते हैं, अभी पढ़ा, और हम एरो की प्रेस कर सकते हैं। तो एरोस के थ्रू हमने ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे आना है, एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद वापस डाउन एरो के थ्रू मैं नीचे की तरफ आऊंगा और मेक द माउस इजियर को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करूंगा। और यहाँ पे फिर डाउन एरो के थ्रू मैं नीचे आऊंगा, सेट अप पेरेंटल कंट्रोल। ऊपर अगर मैं टर्न ऑन माउस कीज यहाँ पे आऊंगा, स्पेस की प्रेस करूंगा तो ये चेक अनचेक, प्लस माइनस प्रेस कर रहा हूँ तो इसके थ्रू भी आपको यहाँ पे ये चीजें चेक और अनचेक होते मिल रहे होंगे। पर हाँ, नम लॉक अगर ऑफ करते हो तभी प्लस और माइनस आपका काम करता है, वरना नहीं। एंटर होने के बाद हमने टैब की का प्रेस करना है ताकि हम किसी लोकेशन पे पहुंच जाए। जैसे कि यहाँ पे पॉइंटर स्पीड हमें दिख रहा है, यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ और मैं राइट एरो के थ्रू इसे बढ़ा लूंगा, हाई कर लूंगा। नेक्स्ट अगर मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो ये नीचे नहीं आ पा रहा, तो हम यहाँ पे टैब की का प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन पे जंप करने के लिए यहाँ पे भी मैं राइट एरो का यूज करूंगा, और बाकी टैब की का आप यहाँ पे यूज कर ले। और यूज करने के बाद यहाँ पे आपको ये 2 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, ये अप एरो और डाउन एरो के थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हो। और मैंने इसे ऑन रखना है, नम लॉक ऑन रहे, और टैब की प्रेस कर लो। आगे मूव होने के लिए यहाँ पे अपने सबसे पहले लेफ्ट एरो और राइट एरो के थ्रू अप्लाई सेलेक्ट कर लो, और फिर उसके बाद अपने ओके सेलेक्ट करना है। इस विंडो को क्लोज करने के लिए हम Fn Alt F4 या तो फिर सिर्फ Alt F4 की प्रेस कर सकते हैं ताकि ये विंडो क्लोज रहे। अब यहाँ पे अप एरो में प्रेस करता हूँ, नम लॉक को ऑन करके अगर मैं 8 की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कर्सर तेजी से मूव हो रहा है। 4 की प्रेस कर रहा हूँ तो लेफ्ट, 6 की प्रेस कर रहा हूँ तो राइट, और 2 की प्रेस कर रहा हूँ तो ये डाउन आ रहा होगा कुछ इस तरह से। 9 की प्रेस कर रहा हूँ तो ये डायगनली मूव होगा। 1 की प्रेस कर रहा हूँ तो अपोजिट डायगनल, और इसी तरह 7 की प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से, और 3 की प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा। 8 की के थ्रू मैं यहाँ पे कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, और 4 की के थ्रू हम कर्सर को लेके आएंगे दिस पीसी के ऊपर, और फिर हमने यहाँ पे एंटर कर लेना है तो ये दिस पीसी को ओपन कर लेगा। तो जहाँ पे भी कर्सर होगा एंटर प्रेस कर लो तो वो उसे ओपन कर लेगा। अब अगर इस विंडो को हमने क्लोज करना है तो मैं इसके लिए यहाँ पे विंडो प्लस डाउन एरो प्रेस कर सकता हूँ, विंडो प्लस अप एरो प्रेस कर सकता हूँ, Alt F4 की प्रेस कर सकता हूँ, तो ये विंडो में क्लोज कर सकता हूँ।